अभी तक हमने 3 पोर्शंस डिस्कस किए हैं आई के बारे में। फर्स्ट था स्क्लेरा, सेकेंड लेयर जो कोराइड है, एंड थर्ड रेटिना। इसको हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा। इसके फंक्शंस को सारे एक एक ईच एंड एवरी पार्ट के जो फंक्शंस हैं इसको फिर बाद में बताएंगे। अभी फंक्शंस की हम चर्चा नहीं कर रहे। ये 3 पोर्शन बता दिया। अब हम 4th पोर्शन पे आएंगे, दैट इज सेड टू बी येलो स्पॉट और फोविया सेंट्रलिस। तो फोविया सेंट्रलिस और येलो स्पॉट है क्या? इट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोन सेल्स। कोन सेल्स सबसे ज्यादा इसी येलो स्पॉट पे होगा। नेक्स्ट, क्योंकि हम जानते हैं कोन सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन ऑफ ब्राइटेस्ट रीजन ऑफ ए नॉर्मल आई, स्पेशली दोज ऑफ कलर विजन। कलर विजन के लिए ये येलो स्पॉट ही रीजन करता है। नेक्स्ट इज द पॉइंट, इट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू लाइट, बिकॉज हमने पढ़ा था रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स में कि ये जो होगा ये लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसलिए लाइट होगा एंड लाइट में डिफरेंट कलर के अंदर डिफरेंशिएट करना होगा, इसलिए ये कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज द ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट हमने यहां देखा, ये वो ब्लाइंड स्पॉट है, मीन्स जहां से ऑप्टिक नर्व शुरू होती हैं, और ये वो स्पॉट है जहां पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई इट इज एन एरिया ऑफ नो विजन। ऑल्सो द स्पॉट ऑफ आई विच डज नॉट हैव एनी सेंसरी सेल्स, बिकॉज यहाँ पे सेंसरी सेल्स अभी हमने डिस्कस किया था, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, ये दोनों ही सेंसरी सेल्स के अंदर आते हैं। तो सेंसरी सेल्स में न ही रॉड सेल्स होते हैं न ही कोन सेल्स होते हैं, और इसीलिए यहाँ पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। स्टार्ट। 5th पॉइंट हो गया ब्लाइंड स्पॉट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लेंस। लेंस हम जानते ही हैं, जो आई के बीच में जो पुपिल वाला रीजन था, आई के जो स्ट्रक्चर में था, वो जो लेंस था ये वाला, ये जो लेंस एरिया ये वाला लेंस है। तो इसको हम देखते हैं, स्टडी करते हैं। तो लेंस जो है एक्चुअली आइरिस एंड पुपिल के बीच का है। तो आइरिस कौन सा हुआ और पुपिल कौन सा हुआ? ये जो ब्लैक जो है इलोंगेशन ऑफ द कोरॉइड इज नोन एज आइरिस, वाइल द सिलियरी मसल्स दोनों जो हुए यहीं पे हैं। तो इसको हम बता रहे हैं आइरिस एंड पुपिल। पुपिल इसमें जो बीच वाला जो लेंस का जो स्पेस हुआ, पुपिल को हम और बेटर तरीके से समझना चाहें, इसको ऐसे समझें कि पुपिल है क्या। हम इसका एक फिगर दिखा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो पुपिल जो है, इसमें ब्लैक वाला जो स्पॉट है ये इनलार्ज है और ये स्मॉल है। मीन्स ये स्मॉल कब होगा? जब हम ज्यादा लाइट में डालेंगे, और ये ब्लैक वाला जो बीच वाला है ये होगा तब जब हमारा काफी लो लाइट होगा, तो हमारी ये जो पुपिल होगा रीजन वो इनलार्ज हो जाएगा। तो लेंस जो है इट इज लोकेटेड बिटवीन आइरिस एंड पुपिल, एंड द लेंस का जो नेचर होगा उसका ये बाई कॉन्वेक्स होगा एंड इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर। और ये जो है सस्पेंसरी लिगामेंट में हमने बताया ही था फिगर में। तो ये लेंस इज हेल्ड बाय सर्टेन फाइबर्स दैट आर कलेक्टिवली सेड टू बी सस्पेंसरी लिगामेंट्स विच अटैचेस इट टू द सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी हमने बताया अभी, नंबर 13 जो था फिगर में उसमें हो गया। अब ये जो शेप है इसका कैन बी चेंज्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सीलियरी मसल। सपोज ये लेंस ऐसे है, इतना चौड़ा है, और अगर इसके ऊपर में सीलियरी मसल्स है यहां पर, और सेंसरी सीलियरी मसल और जो हमारा लेंस है दोनों के बीच में सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, ये वाला है, तो इस दोनों के बीच में सस्पेंसरी है।
जैसे ही ये वाला स्ट्रेच करेगा तो लेंस वाइडन नहीं होगा, ये पतला हो जाएगा, और जैसे ही ये इधर जाएगा ये चौड़ा हो जाएगा। So the lens is held by certain fibers that are said to be collectively called suspensory ligament, attaches it to the ciliary body. Its shape can be changed by contraction and relaxation of ciliary muscles. अब यही जो contraction and relaxation होगा ciliary muscle का, ये डिपेंड करेगा कि हम किस तरह का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। आइदर हम डिफरेंट प्लेस को देखेंगे, जैसे नजदीक देखे तो चेंज हो जाएगा, और लॉन्गर डिस्टेंस पे देखेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा, विच डिपेंड ऑन व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट प्लेसेस एंड डिस्टेंसेस। मीन्स अगर हम कॉपी की साइड देख रहे हैं या बोर्ड देख रहे हैं तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, और अगर लॉन्गर डिस्टेंस देखेंगे तो फिर वो अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाएगा। अब ये लेंस जो है अगर हम देखें तो लेंस का जो इनर कैविटी होगा इज डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स। जो 2 चैम्बर होंगे वो एक हो जाएगा एक्वस चैम्बर और दूसरा विट्रियस चैम्बर। इस विट्रियस चैम्बर में जो लिक्विड होगा इस लिक्विड को हम कहेंगे विट्रियस ह्यूमर, और जो एक्वस चैम्बर में जो लिक्विड होगा उस लिक्विड को कहेंगे एक्वस ह्यूमर। तो अब इस यहां पे देखेंगे एक्वस चैम्बर। दिस चैम्बर में क्या होगा, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया। अभी स्ट्रक्चर हमने देखा, एंड इट सप्लाइज द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। और जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होंगे इनको ये एक्वस चैम्बर रिमूव कर देगा। ये इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट इज द विट्रियस चैम्बर, जो सबसे ज्यादा लिक्विड होगा और जो लेंस के और रेटिना के बीच में होगा, उस शेप को, उस लिक्विड को हम कहेंगे विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस चैम्बर लाइज बिहाइंड द लेंस एंड फिल्ड विद द जेली लाइक विट्रियस ह्यूमर। अभी हमने बताया, एंड इट कंटेन्स, अगर इसका कंटेंट को हम देखें तो इसके अंदर वाटर होगा एंड साल्ट होगा। अगर हम फंक्शंस की बात करें, एक्वस चैम्बर के अंदर एक्वस ह्यूमर है और विट्रियस चैम्बर में विट्रियस ह्यूमर है। ये विट्रियस ह्यूमर, ये एक्वस ह्यूमर। तो दोनों का जो अगर एक क्वेश्चन आता है जिसमें दोनों को डिफरेंशिएट करने का कहेगा इन द फंक्शनिंग, किस तरह से दोनों का फंक्शंस डिफरेंट है, तो अब इसमें है एक्वस ह्यूमर का जो फंक्शन होगा, इट कीप्स द लेंस मोइस्ट एंड प्रोटेक्ट्स द लेंस फ्रॉम फिजिकल शॉक। अगर किसी तरह से कोई बाहर आउटसाइड या एक्सटर्नल कोई शॉक लग जाएगा तो ये एक्वस चैम्बर जो फ्रंट में है जस्ट बिहाइंड द कंजंक्टिवा, वो हमारे आई को फिजिकल शॉक से बचाएगा और यही हमारे लेंस को मॉइस्ट भी करेगा। अब जो लेंस के और रेटिना के बीच में है उस लिक्विड को हम कहेंगे या उस फ्लूइड को कहेंगे विट्रियस ह्यूमर, एंड इसका जो फंक्शन होगा, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द आई। आई के शेप को मेंटेन करेगा एंड प्रोटेक्ट्स द रेटिना एंड द नर्व एंडिंग। ये जो नर्व एंडिंग है यही है जो सेंस करके, ऑब्जर्व करके रेटिना से हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगा।